हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में इस वीडियो के अंदर कवर कराए जाने वाले कंटेंट से रिलेटेड एक आइडिया लगा लिया होगा। तो दोस्तों, एसएससी, एमटीएस और हवलदार, इसके बारे में लोग बोलते हैं कि जॉब छोटी है, कोई बोलता है कि झाड़ू लगानी पड़ती है, कोई बोलता है कि इसमें सैलरी बहुत कम है। लेकिन सच क्या है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, और आपका अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड जो आपके रिजल्ट पर बार बार चर्चाएं हो रही हैं, वो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, और क्या ये जॉब 2026 के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने रियल पिक्चर शो करने वाला हूं। ये एक मिथ नहीं होगा, एक रियलिटी चेक आपको मैं इस वीडियो के अंदर कराऊंगा। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी लेने की जरूरत है। एसएससी, एमटीएस और हवलदार 2025 नोटिफिकेशन आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक लेवल गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप 10th पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इस वीडियो में हम तीन चीजों को क्लियर करेंगे कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, और इसकी प्रमोशन और ग्रोथ कैसी है। तो एमटीएस के मतलब को पहले समझते हैं। देखो, एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मतलब एक बंदा जो ऑफिस में मल्टीपल बेसिक काम को हैंडल करता है। आपके सामने आपको नजर आ रहा है ऑफिस असिस्टेंस, नॉन टेक्निकल जो जनरल काम होता है, लेवल 1 की एक गवर्नमेंट जॉब होती है। तो ऐसे करके आप इसको समझिए कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक अगर पहुंचानी है, तो ये सब काम ना डाक रजिस्टर मेंटेन करता है। बेसिक कंप्यूटर एंट्री करनी है, तो ये सब कौन करता है? ये सब एमटीएस करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक्निकल इंजीनियर का काम करोगे। ये बेसिक ऑफिस सपोर्ट रोल है। समझ गए? अच्छा जी। तो सबसे बड़ा सवाल आपके सामने आएगा कि क्या इसके अंदर हमें सफाई सफाई करनी पड़ती है? अब ये जो एक कंट्रोवर्शियल सवाल है ना, कि सिर्फ क्या झाड़ू लगानी पड़ती है, इस पर आपको क्लैरिटी मैं अभी आपको दूंगा। तो ये झाड़ू पोछा करने वाला ये मिथ जो आपका लोगों के सामने शो होता है, वो बिल्कुल फालतू बात है। रियलिटी ये है कि इसमें आप ऑफिस असिस्टेंस करते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि पहले के टाइम पर कुछ जगह पर ऐसा होता था, लेकिन अब मेजॉरिटी जो ऑफिसेज है, उसमें सफाई का काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है। हमारा काम होता है कि फाइल्स को हैंडल करें, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, और ऑफिस में जितना भी सपोर्ट काम करना है वो सपोर्ट देने का काम करें। तो प्लीज इस मिथ को आज ही खत्म कर दीजिए और थोड़ा सा रियलिटी चेक करके इसके ऊपर काम कीजिए। अब डेली वर्क के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। जो डेली रूटीन इसके अंदर यूज होता है उसे समझते हैं। तो आपके सामने जो डेटा मैंने शो कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग फ्लाइट फाइल मैनेजमेंट, डिजिटल शिफ्ट यानी कि जो डेटा एंट्री वगैरह है, टेक्निकल सपोर्ट देना, जेरोक्स वगैरह में हेल्प करना, जो लॉजिस्टिक्स की रिपोर्ट तैयार करी जाती है वो तैयार करना। मतलब ऐसे मान लो कि सुबह ऑफिस आए, अटेंडेंस लगाई, कुछ फाइल एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक ले गए, कंप्यूटर पर मेल एंट्री की, कभी प्रिंटर या जेरोक्स का काम हैंडल किया। ये होता है रियलिस्टिक डेली काम। मतलब कोई हैवी फिजिकल लेबर नहीं होता है, एक बेसिक आपका रियलिस्टिक डेली काम के रूप में ये सब चीजें करनी होती हैं। फाइल मैनेजमेंट, डिजिटल शिफ्ट, टेक्निकल सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। अब आते हैं हम हवलदार की तरफ, जहां पर वर्दी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए। चलिए हवलदार पोस्ट की बात करता है। इसमें आप यूनिफॉर्म में होते हो। काम क्या होता है? वॉच एंड वार्ड करना, जो रेड वगैरह डाली जाती हैं उसके अंदर सपोर्ट देना, सीबीआईसी या फिर सीबीएन के अंदर जो रेड वगैरह होती है, फील्ड में सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर करना जरूरी होता है। और ये एमटीएस से थोड़ा डिसिप्लिन्ड और एक फिजिकल रोल होता है। अगर आपको यूनिफॉर्म जॉब पसंद है, तो हवलदार बेटर चॉइस आप लोगों के लिए हो सकता है। अब आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो हमारी सैलरी है। सर जी, सैलरी पर थोड़ा सा डिस्कशन कर दीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पैसा। तो 7th पे कमीशन, लेवल 1 बेसिक पे 18,000, अलाउंसेस इसमें आपको मिलते हैं, डीए, एचआरए, टीए, और ये सब मिलाकर सैलरी आपकी बढ़ती है।
अब बैंक अकाउंट के अंदर कितना आएगा इस पर थोड़ी सी चर्चा कीजिए। तो देखो ग्रॉस सैलरी आपकी 23 से 32 हजार तक बनेगी, जिसमें इन हैंड आपका 25 से 30 हजार रुपए अप्रोक्स पड़ जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि एक्स वाई जेड सिटी कैटेगरी में से कौन सा आपका है। अब आप बोलोगे कि थोड़ा सा अच्छे से समझा दो, पैसे की बात चल रही है। देखो अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में है ना, तो आपका एचआरए आपको ज्यादा मिलेगा। अगर छोटे सिटी के अंदर आप पोस्टेड है तो वहां पर थोड़ा सा कम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, सैलरी यहाँ पर टाइम पर आती है। गवर्नमेंट जॉब में डिले वाला काम नहीं होता है, यहाँ पर डिले आपको रेयरली नजर आएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज आप पूछोगे कि जी सैलरी के अलावा क्या क्या फायदे मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। देखो अब असली पावर गवर्नमेंट जॉब की यहाँ आपको दिखती है। मेडिकल जैसे सीजीएचएस कार्ड वगैरह बनते हैं, पीएफ प्लस पेंशन, फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग्स आप लोगों की होती हैं। तो आप जैसे प्राइवेट जॉब में देखते हैं 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है, और यहाँ पर सिर्फ आपको 8 से 5 वाली ड्यूटी करनी पड़ेगी। बाकी टाइम आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो ये इसके अलावा आपको काफी सारे फायदे हैं। अब इसके बाद अगर कोई कहता है कि चलो ठीक है इसी के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारी प्रमोशन और हमारे ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए। तो देखो स्टार्ट जैसे मैंने आपको बताया 18,000 बेसिक, प्रमोटेड आपका जो पहुंचता है वो 22,000 प्लस बेसिक तक पहुंच जाता है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देते हैं तो आप एमटीएस से एलडीसी एंड यूडीसी तक अपना काम ले जा सकते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट भी इसके अंदर मिलता है। तो ये जॉब डेड एंड नहीं है आपके लिए, ग्रोथ स्लो है बट एक स्टेबल ग्रोथ है। ठीक। अब जो इस बार के एसएससी एमटीएस वाले स्टूडेंट्स बार बार चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कट ऑफ की एक डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाई थी। मैंने आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला हुआ है, और ऊपर आई आइकन पर भी आपको उसका लिंक आ रखा होगा जो कट ऑफ से संबंधित बात करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तारीखें हैं। एग्जाम एंड हुआ था आपका 22 फरवरी 2025 को। आंसर की आपकी 26 फरवरी 3 मार्च के बीच में आने की बात है, और फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा जल्दी। फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मई जून तक, मई तक मान लो आप, शायद वो आपको रिजल्ट दे दे। तो रिजल्ट नॉर्मली 2-3 महीने के अंदर आता है। ऑफिशियल वेबसाइट इसमें हमें चेक करने की जरूरत है। अब रिजल्ट चेक कैसे करेंगे तो वो सभी को पता है। वैसे आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, रिजल्ट सेक्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, एमटीएस हवलदार पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी, एंड कंट्रोल ऐप से आपको अपना रोल नंबर सर्च करके अपना नाम ढूंढना पड़ेगा। तो सिंपल प्रोसेस है। तो चलिए अभी फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं वीडियो को। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या निकला यहाँ पर? वर्क लाइफ बैलेंस बेस्ट है। स्ट्रैटेजी, जॉब और स्टडी दोनों आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिक्योरिटी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो 2026 के लिए अगर आप 10वीं पास हो और एक स्टेबल जॉब चाहते हैं तो एसएससी एमटीएस आपके लिए सॉलिड ऑप्शन रहेगा। ठीक। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो करना है, क्योंकि मैं सिर्फ सच बताता हूं, इस प्रकार के मिथ और फालतू के हाइप क्रिएट नहीं करता हूं। तो कमेंट करके बताएं आप एमटीएस टारगेट कर रहे हो या फिर हवलदार। बाकी मैं आपको आपकी इस जर्नी में हेल्प करूंगा। आप मुझ साथ इंस्टाग्राम पर पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही इंपॉर्टेंट एक और डिटेलिंग वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।